की सेना पूजा कर रही है। इसे चिन्ना नहीं छोड़ती, चलती हूँ। चलकर ये बात मैं डैश से बताती हूँ। अरे कोई हम लोगों के खिलाफ गाना फुसकी तो नहीं करता? ना ही गाना फुसकी कौन है कर रहा है, सब एकदम ठीक ठाक रहा है, बिल्कुल कुशल मंगल है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा किए हैं तो होना। बिंदिया भी मंदिर से वापस लाल है और क्या किसी ने कोई बात क्या किसी ने कोई बात कहा, सच बता लाली, सच बता लाली,
क्या उस बरकुआ की लौड़े किए तुरंत कि मेरी बेटी की बदन पर हाथ लगाए। रंजीत सिंह, मैं क्या दिलाऊं इसी वक्त क्या और उसे घसीटते हुए मेरे पास करा। तुम नहीं जाओगे। हाँ, तुम नहीं जाओगे। उस कुत्ते ने मेरे बदन में हाथ लगाया है। अपने अपमान का बदला ये बिंदिया अपने हाथों से चुकाएगी। डैड, बंदूक मुझे दिया जाए। जी डैड। अपने अपमान का बदला तू खुद चुकाएगी। हाँ हाँ, मैं अपने अपमान का बदला अपने हाथों से चुकाऊंगी। विद्या नटराज सिंह की बेटी है। अगर तू अपने हाथों से अपने अपमान का बदला चुकाना चाहती है तो जा चुका ले। जब तक मैं उस कुत्ते को इस जहां से मिटा नहीं दूंगी, मैं वापस नहीं लौटूंगी। और हाँ, चाचा जी पर भरोसा करते हो कि ये जाएंगे हमारे अपमान का बदला चुका करके आएंगे। अरे ये किसी काम धाम के नहीं है चाचा जी। ये सिर्फ इन्हें अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा सा पहनने को मिले और बिस्तर दे दो इन्हें सोने को मिले और पीने को भी मिलना चाहिए तो और खुशी की बात है। पिताजी, इन पर भरोसा मत करना, वरना एक दिन मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। बिल्कुल ठीक कहती हो। ये सिर्फ पीने खाने में लगा रहता है, जहाँ देखो वहीं पे पलटी उल्टी गया रहता है। काम का तो है ही नहीं है। डैड, दूसरे का गुस्सा चेहरे पर देखो, मैयत पड़ी है। डैड, मैं जाती हूँ। विद्या ने विद्या बिल्कुल ठीक कहती है। हम जब भी तुमसे पूछा करते थे रामगढ़ के क्या समाचार है, हमेशा ही बताते आए किसी समाचार सब ठीक है। अरे क्या ठीक है? और समझते हमारी बेटी की बदन में हाथ लगाया है। आज विद्या गुस्से में गई है। क्या विद्या के पीछे गया? अभी जाता हूँ, साले को शमशान पहुंचा के ही आऊं। आज विद्या गुस्से में गई है और इसे छोड़ेगी नहीं। नमस्ते नमस्ते मुंशी जी। ये बताओ क्या बात है? अभी तक मुंशी जी क्यों नहीं आए? मुंशी जी तो आते होंगे सर। आते होंगे? यस सर। आने दो, हम मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। लेकिन सर, मुंशी जी रोज 2 घंटे लेट आते हैं। यानी कि मुंशी जी 2 घंटे लेट में आते हैं। आने दो, हम मुंशी जी से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। क्यों नहीं सर? बैठिए, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठिए। नमस्कार मुंशी रामदयाल। नमस्कार साहब। ये बताओ मुंशी जी, जी सर। आप इतना लेट में क्यों आते हैं? क्यों, कितना लेट आया? मुंशियाइन कह रही हैं आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। 2 घंटा लेट आया तो मुंशियाइन कह रहे 2 घंटा मेरा काट ले। है मुंशी जी,
क्या रहा मुंशी जी? साहब अरे सरकारी ड्यूटी है, समय से आया करो, अपनी लेट क्यों आता है? अरे साहब अब अभी हम हल्का नंबर 5 से गत लगा के आ रहे हैं। गत 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 क्या है? घूमने गए थे। अरे मुंशी जी, कष्ट कहते हैं। हाँ वही गत। यानी कि आप हल्के की तरफ से आ रहे हैं? जी सर। ये बताओ मुंशी जी, जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस हल्के के क्या समाचार है? वहाँ सब चमार है। थोड़ा कान कर। जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगेगा क्या समाचार है? समाचार दूर से बात कर दे। सरकारी आदमी है, प्राइवेट आदमी नहीं है। अरे अरे खोपड़ी में डर के बात कर, मालूम है मुंशी जी, सरकारी आदमी हम यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार दूर खड़े हो, खोपड़ी डर के मुंशी इतना नाराज क्यों हो रहा है? हमेशा जो अरे मिश्रा जी के मुंशी जी, आपका पैर खराब है। आप तो साहब बताइए, हल्का समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे हल्के में जितने पासी है सबको छूट दे रखा हूँ। दारू शराब अच्छा बनाओ, गुंडागर्दी खूब करो। कभी कभार हम आ जाए तो हमको कौवा शराब पिला दिया करो, घूस दे दिया करो, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अरे वाह मुंशी जी, यानी कि जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी हुई है किसी प्रकार की कमी नहीं है। आई डोंट नो। आप सारे पास छूट दे रखे हो शराब बनाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। कभी कभी जाते हो पौवा छटा देते हो, घूस लेकर चले जाते हैं, किसी कुछ कहते नहीं हो। ये बताओ मुंशी जी, सरकार जो तुम्हें पगार देता है उसमें पूरा नहीं बढ़ता क्या तुम घूस लेता है? साहब जो सरकार पगार देती हो जाता, बीवी को जो घूस लेता हो जाता, टीवी को हमको क्या पता घुइया। मुंशी जी, आपका इलाज कितने दिन से चलता है? इसका इलाज आप कह रहे हैं ना हमारे टीवी है। अरे साहब हमारे टीवी नहीं, हमारे घर में टीवी है। यानी कि आपके घर वाले की टीवी है? अरे घरवाली की भी नहीं है, सीडी टीवी पिक्चर वाली। क्या? अरे मेरी मिश्रा नहीं, अरे मिश्रा जी, यानी कि आपकी सीडी जो घर में लगाए हुए हो इतना खर्च उठाते तो घूस लेना पड़ता है। देखो मुंशी जी, आज के बाद में कहीं शराब बनेगी नहीं, गुंडागर्दी होगी, नहीं आप शराब पिएंगे नहीं घूस लेंगे। देखो ये सारे धंधे बंद करवा दो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। हम आपको किस लिए याद किए हैं? मुंशी जी, आप भले भाग जानते हैं कि हमें यहाँ परदेश आए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन मुंशी जी जब अपने घर से परदेश आ रहे थे ना, तो परदेश आते समय हमारी माँ ने मुझसे कहा था कि जितेंद्र परदेश जाते ही घर के लिए खर्च डाल देना। लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, हमने घर के लिए खत नहीं डाला। आज मेरा दिल कहता है मुंशी जी कि हम एक खत डाल दे घर के लिए। तो ठीक है डाल देगा, अच्छी बात। खत घर जाएगा, माँ बाप को पढ़ेंगे, कितने खुश होंगे। और क्या ऐसे छोटा मित्र ना, वो बहुत खुश होगा। सबसे पहले खत लिखिए मुंशी आई तो भी पकड़ो। और मुंशी जी जितना बोलूं उतना ही लिखना है। ठीक है साहब, जितना बोलेंगे आप हम उतना ही लिखते जाएंगे। लिखिए। सेवा में निवेदन है कि सरौता वाला सा रहेगा ना साहब। अरे मुंशी जी, सबसे पहले आप ये बताइए आप कितना पढ़े हैं? ज्यादा नहीं साहब, कक्षा 3 में फेल हो गए। ओ, अरे कक्षा 3 में फेल हो गए। हाँ जी साहब, इसीलिए आप तो जोड़ लिखते हो। हाँ जोड़ के लिखते हैं, कहीं गलत हो गया तो लिखिए। सरौता वाला सा, वट वाला वा, सामा छोटे एक मात्रा, सेवा मछली वाला माँ एक मात्रा, सेवा में
और आगे था सेवा में सब में निवेदन है कि हम यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहे हैं। सेवा में सबने मुझे जी ये क्या करता है? हाँ हो गया सर। और आगे यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे हो। आशा किशोर गलत कटम कुटम। आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे हो। आप लोग दूर खड़े आज लिखिए लिखिए। सब हम देख रहे हैं कि आप सही लिख रहे हैं कि गलत। क्या जाने हम अंधे, हमको दिखता नहीं। अरे लिखिए मुझे जी। आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बापू को चरण छूना स्पर्श हो। माँ और बकरी वाला बापू को